हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार आईने में देखते हैं। एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर इसी साधारण से दिखने वाले आईने को थोड़ी देर घूरते रहा जाए तो एक बड़ी ही अजीब और कह सकते हैं रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक घटना घट सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी अंधेरे कमरे में अपनी ही परछाई को, अपने ही अक्स को टकटकी लगाकर देखते रहें तो क्या होगा? यकीन मानिए, इसका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कोई सोच सकता है, बल्कि ये काफी शौकाने वाला है। और इस अजीबो-गरीब अनुभव को महसूस करने के लिए एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट भी है। तरीका तो बड़ा सिंपल है, लेकिन जो उसका नतीजा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। देखिए, करना बस इतना है। एक अंधेरा कमरा ढूंढिए, आईने के ठीक सामने खड़े हो जाइए और फिर ठीक 1 मिनट तक अपनी ही आंखों में लगातार देखते रहिए। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इस 1 मिनट के बाद जो होता है, असल कहानी वहीं से शुरू होती है। जैसे ही वो 1 मिनट पूरा होता है ना, हमारी असलियत की दुनिया मानो बदलने लगती है। हमारा दिमाग हमारे साथ कुछ ऐसे खेल खेलना शुरू कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में होता यह है कि हमारा दिमाग मति भ्रम मतलब हेलुसिनेशन पैदा करने लगता है। वो चीजें दिखने लगती हैं जो असल में है ही नहीं। आईने में जो दिख रहा है वो सच नहीं, बल्कि वो हमारे दिमाग की अपनी बनाई हुई एक तस्वीर है। और ये हैलुसिनेशंस काफी अजीब हो सकते हैं, जैसे कि आईने में अपना ही चेहरा बदलने लगे, बिगड़ने लगे, या फिर हो सकता है कि कोई अनजान सी परछाई दिखने लगे। ये एक ऐसा अनुभव है जो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। इस अनुभव के इसी डरावनेपन की वजह से लोगों ने इसे एक बड़ा ही खौफनाक नाम दिया है, द डेविल इन द मिरर, मतलब आईने में मौजूद शैतान। ये नाम ही अपने आप में इस घटना की गंभीरता को बयां करता है। लेकिन रुकिए, ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक ठोस विज्ञान, एक पक्की साइंटिफिक वजह छिपी हुई है। मनोविज्ञान की दुनिया में इस पूरी घटना का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं ट्रॉक्सलर इफेक्ट। ये एक बड़ी ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना है। देखिए, होता क्या है, जब हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को लगातार एक ही जैसी स्थिर जानकारी मिलती है, जैसे एकटक घूरते रहने पर, तो वो एक तरह से बोर होकर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। अब दिमाग में जो ये खालीपन आता है, उसे भरने के लिए दिमाग अपनी कल्पना से तस्वीरें बनाने लगता है। और बस यही वजह है कि चेहरा बदला हुआ या फिर डरावना दिखाई देने लगता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में 2 बातें सामने आती हैं। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे और एक छोटी सी चेतावनी। और सवाल ये है कि क्या इसे कभी आजमाने की हिम्मत की जा सकती है? ये एक ऐसा ख्याल है जो एक ही समय में मन में जिज्ञासा भी जगाता है और थोड़ा सा डर भी पैदा करता है। तो अगली बार जब कोई आईने के सामने खड़ा हो तो ये बात याद रखिएगा, जरा सावधान रहें, क्योंकि कभी-कभी जो हम देखते हैं वो हमारी आंखों का नहीं, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग का एक खेल होता है।